हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत आनंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 3 मार्च 2025 मतलब ही मंडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि फ्राइडे के मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए 28 फरवरी 2025 को निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 हैवी हमें गैप डाउन में देखने मिले, जहां पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 22,124 पर, सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 73,198 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में डाउनफॉल में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में क्लोजिंग देकर -420 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -399 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स ने -1414 पॉइंट्स में नेगेटिव में यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने मिली है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो मेजर नेगेटिव में थे। तो फ्राइडे के यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, तो एक भी सेक्टर हमें पॉजिटिव में देखने नहीं मिला था। मेजर जो नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, सबसे पहले था निफ्टी आईटी -4.18% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑटो -3.92% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम -3.72% पर हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने मिली है। आगे चलते हैं, हमने आपके लिए जो है यहाँ पर लेवल्स दिए थे, उसका फ्राइडे के मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी जो है एकदम हैवी गैप डाउन में हमें देखने मिला था एंड उसने जो है सारे के सारे सपोर्ट तोड़कर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। सबसे पहले चेक करेंगे सेंसेक्स के लेवल्स का। तो सेंसेक्स में भी यहाँ पर हमें हैवी गैप डाउन देखने मिला था एंड मार्केट ने जो है नीचे की तरफ ही छलांग मारी थी। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आया था, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो ये सपोर्ट ने जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर दिखाया था फ्राइडे के मार्केट के दिन में, और वहीं पर मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी है। तो जब कभी भी अगर हैवी गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस तरफ से मार्केट जो है एक एकदम हैवी से नीचे भी आ सकता है, जैसे हमने फ्राइडे के मार्केट में देखा था। तो आगे चलते हैं, मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स, जहां पर अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 22,103 का। सेकेंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,064 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,019 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,173 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,224 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 22,269 का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि सेंसेक्स 30 के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल मार्केट सेंसेक्स का नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 73,166 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 72,946 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 72,684 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 73,412 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा यहाँ पर 73,587 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 73,810 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स के बाद में हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,272 का, सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,191 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 48,108 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,350 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,436 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 48,501 का। ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट कहीं पर भी अगर रेंज बाउंड में चला जाता है तो उस दौरान हमें कोई भी ट्रेड एज एन ऑप्शन बायर नहीं लेना है। तो आगे चलते हैं आपके लिए हमने जो है एक एक करके रोज स्टॉक्स लाए थे, उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे आपके लिए पहला स्टॉक लाया था एनएचपीसी का, जहाँ पर हमने आपके लिए रिकमेंडेड प्राइस लाया था 79 रुपीज में। पूरे हफ्ते भर में उसने जो है 79 का ही हाई बनाया था, 71 रुपीज का उसने लो मारा था एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक जो है 7 रुपए हमें नेगेटिव में देखने मिला था। एज परसेंटेज वाइज वो -8.86% पर फ्राइडे में उसने क्लोजिंग दी है। सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था बर्जर पेंट्स का, 502 रुपीज में हमने यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दिया था। आफ्टर रिकमेंडेशन यहाँ पर 511 रुपए का उसने हाई मारा है
484 रुपीज का उसने लो मारा है एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस 14 रुपए वो स्टॉक जो है नीचे की तरफ हमें फ्राइडे के दिन देखने मिला। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज -2.79% नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था BSE इंडिया का 5502, ये रिकमेंडेशन प्राइस है, जहां पर आफ्टर रिकमेंडेशन प्राइस उसने वीकली हाई मारा है 5742 का, लो मारा है उसने 4551 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस -869, मतलब भी लगभग जो है 15.79% वो नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने मिली है फ्राइडे के दिन में। एंड हमने आपके लिए चौथा स्टॉक जो लाया था वो था नेस्ले इंडिया 2278, ये रिकमेंडेशन प्राइस था। फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस उसने हफ्ते भर में हाई मारा है 2281 का, लो मारा है 2185 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस -89, मतलब जो है 3.91%, लगभग एक 4% का उसने नेगेटिव में हमें क्लोजिंग दी है। सारे के सारे स्टॉक्स हमें भले नेगेटिव में देखने मिल रहे हैं, बट ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, जितना मार्केट गिर रहा है गिरने दो, कहीं ना कहीं तो वो ऊपर आने ही वाला है। तो जितना आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं अभी के टाइम पर, तो ये राइट टाइम ही है, ऐसा मैं आपको जो है बता रही हूँ। तो आगे चलते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं जो कल के मार्केट के लिए रहेगा। तो वो स्टॉक का नाम क्या है वो चेक करते हैं। तो वो स्टॉक है किर्लोस्कर, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस उसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 576 रुपीज पर। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1888, 137 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर हमें यहाँ पर इनका फोटोग्राफ है, मिस्टर लक्ष्मण राव किर्लोस्कर जी है। इंडस्ट्री इनके बिलोंग करती है इंजीनियरिंग में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 3376 प्लस एंड हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। आगे चलते हैं एंड थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिखने मिलते हैं पंप्स, वेल्व्स, हाइड्रो टर्बाइंस हो गया, जहाँ पर ये डाइवर्सिफिकेशन इन वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, मरीन, डिफेंस, हर एक सेक्टर में इसका जो है बिलोंगिंग है। तो यहाँ पर विद अ लीगेसी ऑफ 137 ईयर्स, यहाँ पर किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड अ पायनियर इन द इंडियन इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि इसका प्रेजेंस मतलब प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसके टॉप प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पंप्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ना केवल ही वाटर सप्लाई में बट इरिगेशन हो गया, डिफेंस हो गया, हर एक सेक्टर में इसने आपका नाम कमाया है। आगे चलते हैं एंड इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है वो भी चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 65.95% का, जो एक अच्छी बात है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 5.61% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 10.22% का एंड पब्लिक के पास हमें देखने मिलता है 18.2% का फिलहाल में उसका स्टेक। आगे चलते हैं, ये कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो हम चेक कर सकते हैं ऑन 1 दिसंबर 2010 एट ओनली ₹202, मतलब जो है लगभग 200 रुपए में आई थी। उसके बाद में काफी सालों तक इसका जो स्टॉक है रेंज बाउंड रहा था। 2023 के बाद में इसने जो यहाँ पर हाई जो मारा है वो है अब तक का 1450 रुपीज इसका हाई है एंड अभी का उसने जो है फ्राइडे के दिन में क्लोजिंग दी है 576 रुपीज। तो दोस्तों ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए विद प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च ऑफ मिस्टर प्रवीण धुरी ही रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर जो है डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, आप हमें जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए जो है एवरीडे स्टॉक्स और न्यू लेवल्स लाते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।